स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों एक नई सीरीज से बात करते हैं सृजनात्मकता से। इस वीडियो से कंपलसरी आपको किसी भी एग्जाम में बैठेंगे से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। सीटेट में बैठे या यूपी टेट में या सुपर टेट में बैठे। अब देखते हैं सृजनात्मकता किसे कहते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सृजनात्मकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिएट से हुई है, जिसका अर्थ है खोज या आविष्कार। इसका क्या अर्थ है, खोज या आविष्कार। लेकिन दोस्तों अगर वो ये कहता है कि सृजनात्मकता के जनक कौन है, तो आपको बताने टोरेंस। अगर वो दोस्तों आपसे ये कहता है कि स्वसृजनात्मकता के जनक कौन है, तो आपको बताना है लिंडजे। अगर वो आपसे ये कहता है कि सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया, सर्वप्रथम प्रयोग, तो आपको लगाना है एडलर। कौन लगाना है, एडलर। समझना, वो आपसे ये पूछेगा कि सृजनात्मकता को क्या बोलते हैं, तो सृजनात्मकता को क्रिएटिविटी बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिएट से हुई, जिसका अर्थ है खोज या आविष्कार। अगर वो कहता है कि सृजनात्मकता के जनक कौन है, तो आपको लगाना टोरेंस। दोनों सुपरलेटिव पूछा है। अगर वो पूछता है स्वसृजनात्मकता के जनक कौन है, तो आपको लगाना लिंडजे। अगर पूछता है सृजनात्मकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको लगाना एडलर। अब इधर देखते हैं, देखो सृजनात्मकता एक अमूर्त मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति किसी नवीन वस्तु एवं नवीन विचार का प्रतिपादन करता है। क्लियर है, वह जिस वस्तु का प्रतिपादन करता है उसके लिए नवीन तथा दूसरों के लिए नवीन होती है। अब एक बात ध्यान रखना है, देखो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी लैटिन क्रिएट खोज या आविष्कार। सृजनात्मकता के जनक पूछे तो कौन लगाने हमको, टोरेंस। अगर आपसे ये पूछे स्वसृजनात्मकता के जनक कौन है, तो हमें लगाने लिंडजे। अगर पूछे सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको लगाना एडलर। अब इधर देखते हैं सृजनात्मक चिंतन। अगर पूछे कैसी प्रक्रिया है, तो आपको बताना है अमूर्त मानसिक प्रक्रिया, जो कभी दिखाई नहीं देती, जिसमें किसी एक व्यक्ति किसी नवीन वस्तु नवीन विचार का प्रतिपादन करता है। लेकिन वो जिस वस्तु का प्रतिपादन कर लेगा वह उसके लिए नवीन तथा दूसरों के लिए भी नवीन होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है, तथा दूसरों के लिए भी नवीन होती है। अब यहाँ पर एक देखना, नोट डाल के देखो, प्रत्येक सृजनशील बालक
प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है। नहीं, हो सकता है। दूसरा, अगर वो बात ये करता है प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो सकता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, एक सृजनशील बालक का आईक्यू सामान्य बालक के बराबर माना गया है। समझना, अगर वो ये कहता है कि प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है। अगर वो आपसे ये पूछे एक सृजनशील बालक का आईक्यू कितना माना गया है, तो वो एक सामान्य बालक के बराबर माना गया है। अगर आपसे अगर ये पूछे सृजनात्मकता का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको खोज या आविष्कार लगाना है। अगर आपसे ये पूछे सृजनात्मकता के जनक कौन है, तो आपको टॉरेंस लगाने हैं। अगर आपसे ये पूछे स्वसृजनात्मकता के जनक कौन है, तो आपको लेंडेजे लगाने हैं। अगर आपसे ये पूछे सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम किसने किया, तो आपको एडलर लगाने हैं। आप इसको नोट कर लिए, फिर चलते सृजनात्मकता की विशेषताओं से। क्लियर है? एक परिभाषा आती है इसकी, क्रूएड अगर इस परिभाषा की बात करें तो इन्होंने कहा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। एक दूसरी आती है वुडवर्थ की, सृजनात्मकता परिणामों के त्वरित ज्ञान से उत्पन्न होती है। यानी इसकी दो परिभाषा, एक तो सृजनात्मकता की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आती है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया किसने कहा है? क्रू एंड क्रू ने। इसका तो वो कभी कभी पूछ लेता है वुडवर्थ की कि सृजनात्मकता परिणाम के त्वरित ज्ञान से उत्पन्न होती है, परिणाम के त्वरित ज्ञान से उत्पन्न होती है। ये अल्पड़ा में पूछी जा रही है और सृजनात्मकता भी पूछी जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आती है सृजनात्मकता की विशेषताएं। देखो, पहली है
मौलिकता, नवीनता, लचीलापन, संवेदनशीलता, अनुकूलता, साक्षरता, पुनर्प्रभाषीकरण। एक और रह गया, विस्तार। अब उसके बाद आती हैं सृजनात्मकता की विधियां। पहली आएगी मस्तिष्क झंझावत विधि। इसके जनक हैं ओसवुड। क्लियर है? नेक्स्ट पूछेगा साइन ने टिक-टिक्स विधि। इसके जनक हैं गार्डनर। उसके बाद पूछेगा सृजनात्मकता के चरण कितने हैं? 4। देखो प्रीपरिएशन, दूसरा होगा एन्यूपेशन, तीसरा होगा इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। अब वो अगर इसको कहता है, इसको बोलते हैं हम तैयारी, इसको बोलते हैं हम अचेतन, इसको बोलते हैं हम चेतन, और इसको बोलते हैं सत्यता की जांच। ताकि समझना, अगर वो पूछता है कि सृजनात्मकता की कौन कौन सी विशेषताएं, तो पहली मौलिकता, नवीनता, प्रवाहमयता, लचीलापन, संवेदनशीलता, अनुकूलता, साक्षरता, पुनर्प्रवासीकरण, विस्तार। इसमें से ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई कि निम्न में से मौलिकता किससे संबंधित है, तो आपको सृजनात्मकता से संबंध लगानी है। मौलिकता और नवीनता वैसे तो एक ही मानी जाती हैं, जब हम किसी कार्य को करते हैं और किसी नई वस्तु का, नए विचार का प्रतिपादन करते हैं जो हमारे लिए नवीन हो, जो दूसरे व्यक्ति भी देखे उसके लिए नवीन हो, वो मौलिकता और नवीनता कहलाती है। क्योंकि क्रिएटिविटी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक आप किसी नवीन वस्तु का निर्माण नहीं करेंगे। उसका प्रभावमयता की बात करें तो फ्लुएंसी में काम करते हैं। ऐसा नहीं, क्रिएटिव बच्चे ऐसा नहीं है कि आज काम कर दिया 10 दिन तक काम नहीं किया, उससे फ्लुएंसी काम करना पड़ेगा। लचीलापन क्या होता है कि जरूरी नहीं कठोर अनुशासन हो, उससे एक लचीला फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, कुछ भी बनाए, कुछ भी बन जाए, कुछ ना कुछ बनता रहे। संवेदनशीलता, जब हम किसी कार्य के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तब तक हम क्रिएटिव नहीं हो सकते। अनुकूलता, जब हमारे पास कोई वस्तु है उसके अकॉर्डिंग हम बना पाएंगे, ऐसा नहीं हमारे पास वस्तु इतनी और हम इतनी बड़ी बना लें, ऐसा नहीं होगा। साक्षर मीन्स क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को बनाने के लिए बैठे हैं तो उससे संबंधित ही बना सकते हैं। साक्षर मीन्स होता है जोड़ना। पुनर्प्रवासीकरण क्या होता है कि जब पहले से कोई वस्तु प्रभाषित है, जब पहले से कोई वस्तु बनी हुई है, उसमें से कोई दूसरी वस्तु बनाना, पहली वस्तु में से कोई नई दूसरी वस्तु बनाना क्या कहलाता है? पुनर्प्रवासीकरण कहलाता है। विस्तरण की बात करें तो फैलाव होता है, यानी जब एक क्रिएटिव बच्चा होता है तो वो किसी एक क्षेत्र में नहीं सोचता, वो बहुत सारे क्षेत्रों में सोचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विस्तरण कहते हैं। अब इधर आते हैं उसकी सृजनात्मकता की विधियाँ। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई हैं कि मस्तिष्क झंझावत विधि के जनक कौन है? ओसवुड। साइनेटिक्स विधि के जनक कौन है? गार्डनर। अब वो ये पूछेगा सृजनात्मकता के चरण कौन से? जब एक क्रिएटिव बच्चा होता है तो उसके कौन कौन से चरण होते हैं? तो 4 होते हैं, प्रीपरेशन, एन्यूपेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। सबसे पहले क्रिएटिव बच्चा को कुछ न कुछ बनाने के लिए तैयारी करेगा, फिर उसके विचार अचेतन मन में आएंगे, फिर उसके बाद अपना चेतन मन में लेके आएगा और फिर उसे सत्यता की जांच होगी। ये क्रिएटिविटी है।
इसको समझना छोटी सी है, लेकिन कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन लेके आती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।